राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। 12 सूत्रीय मांग को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओवैसी मोर्चा ने दिया धरना। वाराणसी के शास्त्री घाट स्थित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओवैसी मोर्चा के बैनर तले 12 सूत्रीय मांग को लेकर धरना दिया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि संविधान में वंचित, शोषित, सामाजिक रूप से पिछड़े समूह का शासन प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण व्यवस्था दिया हुआ है, जिसके आधार पर SC ST को संख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है। ओबीसी की पहचान भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूह में की गई है और मंडल कमीशन के अनुसार ओबीसी की देश में कुल आबादी 52% है, लेकिन 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण ही दिया गया है, जो कि संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसीलिए इसका विरोध करने के लिए भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। 12 सूत्री मांगों में ओबीसी को 52% आरक्षण लागू करने के लिए तथा केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करने के विरोध में व निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू किया जाए। इसके लिए MSP गारंटी का कानून लागू किया जाए। मजदूरों के खिलाफ बनाए गए श्रम कानून को वापस लिया जाए। EVM से चुनाव में हो रही गड़बड़ियों के विरोध, NRC CNN NPR के विरोध में, विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एवं जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन से विस्थापित करने के विरोध में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किए जाए। इसके लिए आरक्षण क्रियान्वयन अधिनियम बनाया जाए। SC ST ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति बहाल किया जाए। आदि मांगों को लेकर धरना एवं महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा वाराणसी। किस तरह का यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? आज पूरे देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल सर के आह्वान पर भारत बंद का आयोजन किया गया है और ये आयोजन बनारस में बड़े पैमाने पर सफल हो रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ओबीसी समाज के जाति आधारित जनगणना, उनकी गिनती और संख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाए, इस सारे मुद्दों को लेकर के भारत बंद किया जा रहा है। तो इतने दिनों से आप लोग इस मुद्दे को उठाए हैं, कहाँ तक लग रहा है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? सरकार के कानों में तो ये बातें बहुत बार पहुंचाई जा रही हैं और उनको चेतावनी भी दिया जा रहा है कि ओबीसी की जाति आधारित जो जनगणना है उसको कराया जाए, लेकिन लगातार केंद्र की सरकार द्वारा इसकी अनदेखी हो रही है और इसको लेकर के ओबीसी समाज में घोर आक्रोश पैदा हो रहा है और उसका नतीजा आप देख रहे होंगे। गांव-गांव में अब नरेंद्र मोदी और केंद्र के खिलाफ लोगों की मंशाएं अब साफ स्पष्ट नजर आ रही हैं और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। मेरा नाम उर्मिला गौतम है, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और मैं धरने पर बैठी हूँ। किस तरह की समस्या को लेकर के भारत बंद का आह्वान? बहुत सारी समस्या ऐसे है, मुद्दे गिनाने का तो बहुत सारा है। मैं मेन मुद्दे की मैं बात करती हूँ। जैसे कि पहले तो देखिए पिछड़ी जाति का जाति आधारित जनगणना को लेकर हम लोगों मुद्दा उठाए हैं और दूसरी की पुरानी पेंशन की बहाल करने के लिए और सर की और हम लोगों को क्या है कि EVM के बावजूद हम लोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और जो महिलाओं पर उत्पीड़न हो रही है उसके लिए सरकार कोई ठोस कानून बनाए और हम यही चाहते हैं कि देश में सुख शांति और अमन चैन से लोग रहे। हमारे ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कोई अभी तक सुरक्षा नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग ये बड़े पैमाने पर ये भारत बंद करने का आह्वान हम लोगों ने का हुआ है और अगर सरकार अगर सुनती है हमारी बात तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सुनती है सरकार तो हम लोग इससे बड़ा भी हम लोग धरना प्रदर्शन और भारत बंद का ऐलान करेंगे।